क्या कभी आपने गौर किया है कि पैसे के बारे में सोचते ही आपके शरीर में क्या होता है? शायद आपके कंधे थोड़े कस जाते हों, सांस थोड़ी तेज हो जाती हो, या फिर पेट में एक अजीब सी गांठ बन जाती हो। ये सब संयोग नहीं है। हम में से अधिकांश लोगों ने पैसे के साथ अपना रिश्ता डर, चिंता और अभाव की नींव पर खड़ा किया है। और फिर हम सोचते हैं कि क्यों हम जितना कमाते हैं उतने ही दुखी बने रहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा कमाना एक युद्ध है, जिसमें आपको खुद को साबित करना है, संघर्ष करना है और कभी रुकना नहीं है। हमारे पिता ने 14 घंटे काम किया, हमारी माँ ने हर रुपए को गिनकर खर्च किया, और हमने ये मान लिया कि यही जीवन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग सच में सफल हैं, वे इस सारी भागदौड़ में नहीं फंसे दिखते? उनके चेहरे पर वो बेचैनी नहीं होती। तो फर्क क्या है? वे कोई जादू नहीं जानते, वे बस एक बात समझते हैं जो हमें कभी नहीं सिखाई गई। पैसा ऊर्जा है। हाँ, ठीक उसी तरह की ऊर्जा जैसे हवा, पानी या प्रकाश। और जिस तरह हवा को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, उसी तरह पैसे को भी आप डर से पकड़कर नहीं रख सकते। जब आप उसे जकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं तो वो सूख जाता है, और जब आप उसे बहने देते हैं तो वो बढ़ता है। मैं कुणाल हूं और मैंने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में यही गलती की थी। मैं सोचता था कि ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। और जब मैंने बौद्ध दर्शन और पूर्वी सोच को गहराई से समझना शुरू किया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि समस्या मेहनत में नहीं, मेरी सोच में थी। आप देखिए, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि धन बुरा है। वे खुद एक राजकुमार थे जिन्होंने धन को त्यागा, लेकिन उनकी शिक्षाओं में आम लोगों के लिए धन कमाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने सबसे पुराने सूत्रों में धन को कैसे प्रबंधित और बढ़ाया जाए इसके बारे में व्यावहारिक सलाह दी थी। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में हमें ये नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है, बचाना है और बस। मगर क्यों? किस लिए? कहाँ जा रहे हैं आप? कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं? अगर आप आज अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए देखें तो क्या होगा? खुशी? राहत? या फिर एक सेकंड बाद ही ये सोचना शुरू हो जाएगा कि ये काफी नहीं है, 50 लाख चाहिए? और अगर 50 लाख हो जाएं तो 1 करोड़? ये कभी खत्म नहीं होता। यही तृष्णा है जिसके बारे में बुद्ध ने बात की थी। बौद्ध धर्म की एक पवित्र शिक्षा ये है कि दुख हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाएं हमेशा संतुष्ट होने की तलाश में रहती हैं, जो हमें हमेशा चाहने और जरूरतमंद रहने की स्थिति में डाल देती हैं। तो फिर समाधान क्या है? क्या हम पैसा छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध दर्शन पैसे को छोड़ने की बात नहीं करता, वो मध्यम मार्ग की बात करता है, अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच संतुलन, सही और गलत उपभोग के बीच संतुलन, और भौतिकवाद तथा संन्यास के बीच मध्यम मार्ग। इसका मतलब है कि आप पैसा कमाएं लेकिन उसके गुलाम न बनें। आप उसे सम्मान दें लेकिन उसे अपना देवता न बनाएं। अब सवाल यह है कि यह कैसे करें? सबसे पहले तो हमें अपने भीतर की उस कहानी को समझना होगा जो हमने बचपन में सीखी। हर व्यक्ति जो आज पैसे की समस्या से जूझ रहा है, उसके भीतर एक छोटा बच्चा है जो डरा हुआ है। शायद उस बच्चे ने अपने माता पिता को हर महीने के अंत में लड़ते हुए देखा हो। शायद उसने सुना हो कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या अमीर लोग बुरे होते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिमाग में गहरे बैठ गए और आज भी आपकी हर वित्तीय निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने 4 विशिष्ट विश्वास पैटर्न की पहचान की है, जिन्हें अधिकांश लोग बड़े होते समय अनजाने में अवशोषित करते हैं। ये मनी स्क्रिप्ट्स चेतना के नीचे काम करते हैं, फिर भी वयस्क वित्तीय व्यवहार को शक्तिशाली तरीके से आकार देते हैं। अगर आपके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठा हुआ है कि पैसा बुरा है या खतरनाक है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप खुद को सफलता से दूर रखेंगे। आपका मन आपको धन से बचाएगा क्योंकि उसे लगता है कि धन आपको दुख देगा। यही कारण है कि जब आपके पास अचानक कुछ अतिरिक्त पैसा आता है, तो या तो आपकी कार खराब हो जाती है या फिर आप उसे किसी बेकार चीज पर खर्च कर देते हैं। आप वापस अपने सुविधा क्षेत्र में लौट आते हैं, जो है गरीबी। अब आपको एक काम करना है, आपको अपने पूर्वजों के दुख के प्रति वफादारी छोड़नी होगी। हाँ, आपने सही सुना, ये विद्रोह नहीं है बल्कि मुक्ति है। आपको मानसिक रूप से अपने माता पिता और अपने दादा दादी को देखना होगा और उनसे कहना होगा, मैं आपके दर्द का सम्मान करता हूँ, मैं आपके संघर्षों को समझता हूँ, लेकिन आज मैं ये श्रृंखला तोड़ता हूँ। मेरी समृद्धि आपके प्रति विश्वासघात नहीं है, मेरी सफलता आपकी सभी मेहनतों का ताज है। मैं खुद को शांति से समृद्ध होने की अनुमति देता हूँ। ये आसान नहीं है, इसमें साहस चाहिए, लेकिन जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप आर्थिक रूप से मुक्त नहीं हो सकते। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा की, दान। आपने सुना होगा कि देने में ही सुख है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊर्जा को बहना चाहिए। जब आप दान करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, और ब्रह्मांड का नियम है कि जो प्रवाहित होता है वो बढ़ता है।
दूसरी शताब्दी के भारतीय बौद्ध भिक्षु और महायान दार्शनिक आर्य नागार्जुन ने लिखा था, दान निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्राथमिक शर्त है। ये केवल एक आध्यात्मिक बात नहीं है, ये व्यवहारिक है। जब आप पैसे को पकड़ कर रखते हैं तब आप उसे स्थिर कर देते हैं, और जो चीज स्थिर है वह सड़ती है। कल्पना कीजिए कि एक तालाब है जिसमें पानी आता है लेकिन बाहर नहीं जाता। कुछ समय बाद उसमें काई जम जाएगी, गंदगी आ जाएगी और मच्छर पनपने लगेंगे। लेकिन अगर वही तालाब एक नदी से जुड़ा हो जहां पानी आता भी है और जाता भी है, तो वो हमेशा ताजा रहेगा, स्वच्छ रहेगा। पैसा भी ठीक ऐसा ही है। धनी लोग जो अपनी संपत्ति का आनंद अकेले लेते हैं, बिना साझा किए, वे अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं दान करूं। तो सुनिए बुद्ध की ये शिक्षा। दान देने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी नहीं है। कोई अपनी क्षमता के अनुसार देता है, कम संसाधनों से दिया गया उपहार मूल्यवान माना जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप हजारों रुपए दान करें। शायद आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, या फिर सिर्फ एक मुस्कान दे दें। ये भी दान है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। जब आप दान करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? अगर आप ये सोचकर दान कर रहे हैं कि मुझे इसका फल मिलेगा या लोग मुझे अच्छा समझेंगे, तो ये असली दान नहीं है। बोधि धर्म ने जवाब दिया था, कोई पुण्य नहीं। जब एक राजा ने पूछा कि मंदिर बनाने से मुझे क्या पुण्य मिलेगा, इसका दोहरा अर्थ है, पुण्य पाने के इरादे से दान करने वालों को कम पुण्य मिलता है, जबकि बदले में कुछ पाने की सोच के बिना दान करने से महान पुण्य मिलता है। असली दान वो है जो आप बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कठिन है। हाँ है, लेकिन यही तो असली परिवर्तन है। अब बात करते हैं कमी की मानसिकता या स्कैरसिटी माइंडसेट की। व्यवहारिक अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जब हम कमी का अनुभव करते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता सिकुड़ जाती है, जिससे आगे की योजना बनाना, अच्छे निर्णय लेना और बड़ी तस्वीर देखना कठिन हो जाता है। जब आपका दिमाग लगातार इस बात में फंसा रहता है कि पैसा कम है, बिल कैसे भरेंगे, कल क्या होगा, तो आप लंबी अवधि की सोच नहीं रख सकते। आप केवल आज की चिंता में फंसे रहते हैं, और जब आप केवल आज की चिंता में फंसे रहते हैं तो आप कभी कल की संभावनाओं को नहीं देख पाते। व्यवहारिक और तंत्रिका संबंधी साक्ष्य बताते हैं कि कमी की मानसिकता प्रेरित करना दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता को काफी कम कर देता है। यानी जब आप खुद को गरीब मानते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाते हैं। आप ईर्ष्या महसूस करते हैं, प्रतिस्पर्धा महसूस करते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर किसी और के पास है तो मेरे पास नहीं होगा। ये जीरो सम गेम की सोच है। लेकिन जीवन जीरो सम गेम नहीं है। किसी और की सफलता से आपकी सफलता नहीं छिन जाती, बल्कि अगर आप उनकी सफलता का जश्न मनाएं तो आप खुद को उसी ऊर्जा से जोड़ते हैं। समृद्धि की मानसिकता एक स्वस्थ, अधिक सकारात्मक और अधिक संतोषजनक जीवन को बढ़ावा देती है। ये ध्यान को कमी और प्रतिस्पर्धा से विकास, कृतज्ञता और सहयोग की ओर स्थानांतरित करती है। मैंने अपनी यात्रा में ये सीखा है कि जब भी मैं किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या महसूस करता था, तब मैं खुद से दूर होता जा रहा था। और जब मैंने उनकी सफलता में खुश होना सीखा, तब मुझे लगा कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है शून्यता। ताओ दर्शन में कहा गया है कि एक कप इसलिए उपयोगी है क्योंकि उसके भीतर खाली जगह है। अगर कप पहले से ही पुराने गंदे पानी से भरा हो तो आप उसमें ताज़ा पानी नहीं डाल सकते। अगर आप नई संपत्ति, नए अवसर, नई ऊर्जा चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में खालीपन बनाना होगा। आपको जगह बनानी होगी। आज अपने घर को देखिए। आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी हैं जो आप पिछले 5 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे। वे कपड़े जो फिट नहीं होते, वे किताबें जो आप कभी नहीं पढ़ेंगे, वे सामान जो टूटा हुआ है लेकिन आप सोचते हैं कि शायद कभी काम आए। ये शायद वाली सोच ही कमी की मानसिकता है। आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि आप भविष्य पर भरोसा नहीं करते। आज ही अपने घर से उस सामान को हटा दीजिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते। दान कर दीजिए, फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक क्वांटम शून्यता बना रहे हैं। आप जीवन से कह रहे हैं कि मैं इतना भरोसा करता हूं कि मुझे कल भी मिलेगा, इसलिए मैं आज पुराने को जाने दे रहा हूं। और ब्रह्मांड जो शून्यता से नफरत करता है, वो जल्दी से उसे नए आशीर्वादों से भर देगा। यही नियम आपके मन पर भी लागू होता है। अगर आपका मन अमीरों के प्रति नफरत से भरा है, अगर आप उनकी आलोचना करते हैं, तो आपका कप जहर से भरा है। आप उस चीज को आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप चुपके से नफरत करते हैं। आपको अपनी ईर्ष्या को खाली करना होगा और उसे प्रशंसा से बदलना होगा, दूसरों की सफलता का। जश्न मनाइए जैसे वो आपकी अपनी हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रेडियो को समृद्धि की उसी आवृत्ति पर ट्यून करते हैं। अब चलिए एक छोटा सा ध्यान करते हैं। अगर आप सुरक्षित जगह पर हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने कंधों का तनाव छोड़ दीजिए। अपने जबड़े को ढीला कर दीजिए। आप सुरक्षित हैं। इस पल में चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए और जब आप सांस छोड़ें तो अपनी सारी वित्तीय चिंता को छोड़ दीजिए। कल की चिंता को छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल नदी के किनारे खड़े हैं। ये कोई
साधारण नदी नहीं है, इसका पानी सुनहरा है, चमकदार है। ये ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा है, ये पूर्ण समृद्धि है। देखिए कैसे ये प्रवाहित हो रही है। ये कभी नहीं रुकती, कभी समाप्त नहीं होती, ये अनंत है। अब तक आप इस किनारे पर मुट्ठी बांधे खड़े थे, प्यास से मर रहे थे, बंद हाथों से कुछ बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज संघर्ष समाप्त हो गया। अब कल्पना कीजिए कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और नदी में प्रवेश करते हैं। इस सुनहरे तरल पदार्थ की गर्म और आरामदायक तापमान को अपने पैरों, अपने घुटनों, अपनी कमर को छूते हुए महसूस कीजिए। अपने हाथों को पूरी तरह खोल दीजिए, अपनी बाहों को फैला दीजिए। पानी को पकड़ने की कोशिश करने की बजाय बस उसे अपने भीतर से होकर बहने दीजिए। महसूस कीजिए कैसे यह सुनहरी ऊर्जा आपकी कोशिकाओं से कमी के सारे डर को धो रही है, कैसे यह आपके पूर्वजों के घाव को धो रही है। अपने आप से पूर्ण विश्वास और शांति के साथ कहिए, मैं प्राप्त करने के योग्य हूँ। पैसा केवल ऊर्जा है और मैं उसके प्रवाह के लिए एक खुला चैनल हूँ। मैं पीछा करना छोड़ता हूँ, मैं संघर्ष करना छोड़ता हूँ। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड प्रचुर है और मुझे वो सब कुछ प्रदान करता है जो मुझे सही समय पर चाहिए। मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आभारी हूँ। मैं जो देता हूँ उसे आशीर्वाद देता हूँ और मैं बिना अपराध बोध और बिना डर के प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलता हूँ। ये जानने की अपार राहत महसूस कीजिए कि आपको अपने अस्तित्व का शिकार नहीं करना है। महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की संपत्ति के साथ सामंजस्य में कंपन कर रहे हैं। इस पूर्ण शांति और प्रचुरता की भावना को अपने हृदय में सहेज लीजिए और जब आप तैयार महसूस करें, भीतर से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। अब सच्चाई यह है कि पैसे को आकर्षित करने का रहस्य कोई जादू की तरकीब नहीं है। यह आपके होने का गहरा परिवर्तन है। जीवन के जंगल में हताश होकर दौड़ना बंद कर दीजिए। डर और अभाव की आवृत्ति पर कंपन करना बंद कर दीजिए। बगीचा बन जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी प्रतिभाओं को विकसित कीजिए, प्यार से दूसरों की सेवा कीजिए, अपने गुणों को दुनिया की सेवा में लगाइए, अपने मन को घृणा और शिकायत से साफ कीजिए। जब आपका भीतर का बगीचा सुंदर, उपजाऊ और शांतिपूर्ण होगा तो समृद्धि की तितलियों के पास आपके हाथों पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और वे धीरे से आएंगी, बिना आपको उनका पीछा करने के लिए एक भी उंगली उठाने की जरूरत के। अब मुझे बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं वो उतना ही दूर चला जाता है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये केवल आपकी कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। और जब हम अपनी कहानियों को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे को मुक्त करते हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप बस भूल गए थे कि कैसे प्रवाहित होना है। आज से आप नदी हैं और अब आप कुछ ऐसा समझते हैं जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। पैसे का पीछा नहीं किया जाता, पैसे को मजबूर नहीं किया जाता। पैसा प्रवाहित होता है जब आप जीवन के साथ प्रवाहित होना सीखते हैं। आज आप हताश शिकारी नहीं हैं, आज आप चैनल हैं, आज आप नदी हैं और वो सब कुछ जो आप खोज रहे हैं वो भी आप तक पहुंचना चाह रहा है। लेकिन ये केवल तभी हो सकता है जब आप प्रतिरोध करना छोड़ दें और भरोसा करना शुरू करें। गहरी सांस लीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए और याद रखिए, प्रचुरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिलती है। ये कुछ ऐसा है जिसके साथ आप संरेखित होते हैं। लेकिन केवल ध्यान और विचार से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहला कदम है अपनी वित्तीय आदतों को ईमानदारी से देखना। हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं और महीने के अंत में हैरान रह जाते हैं कि सब कहाँ गायब हो गया। यह अनजानापन ही समस्या की जड़ है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात की थी। बौद्ध पथ के भाग के रूप में सम्यक आजीविका का अभ्यास करना गृहस्थ के लिए धन पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका मतलब है कि आप जो कमाते हैं वो नैतिक तरीके से कमाएं और जो खर्च करते हैं वो सचेत होकर खर्च करें। अगले 3 दिनों के लिए एक काम कीजिए, हर एक रुपए को लिख लीजिए जो आप खर्च करते हैं, चाहे वो चाय की एक चुस्की हो या फिर किराना का सामान हो, सब कुछ लिखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना पैसा आप उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको वास्तव में चाहिए भी नहीं। ये जागरूकता ही पहला कदम है। दूसरा कदम है आभार की डायरी बनाना। रोज सुबह या रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शोध लगातार दिखाते हैं कि कृतज्ञता समृद्धि के लिए मस्तिष्क को फिर से तार तार करती है। नियमित रूप से यह स्वीकार करना कि क्या अच्छा चल रहा है पर्याप्तता की मानसिकता को बढ़ावा देता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास जितना आप सोचते थे उससे ज्यादा है। शायद आपके पास छत है, खाने के लिए भोजन है, परिवार है, दोस्त हैं। ये सब भी तो संपत्ति है। तीसरा कदम है अपने शब्दों को बदलना। हम जो बोलते हैं वो हमारी वास्तविकता बनाता है। अगर आप लगातार कहते रहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो आप अपने दिमाग को यही प्रोग्राम कर रहे हैं। अपनी भाषा बदलें। मैं इसे खरीद नहीं सकता को
मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूं मैं बदलें। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। चौथा कदम है निवेश। लेकिन यहां निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार या रियल एस्टेट नहीं है। सबसे पहला निवेश है खुद में। कोई किताब खरीदिए जो आपको कुछ नया सिखाए, कोई कोर्स कीजिए जो आपके कौशल को बढ़ाए, अपने स्वास्थ्य में निवेश कीजिए, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो कोई भी पैसा काम नहीं आएगा। बौद्ध दर्शन में 7 प्रकार की संपत्तियां बताई गई हैं और पहली है दान। बौद्ध धर्म में 7 प्रकार की महान संपत्ति में आमतौर पर ज्ञात दान के अलावा शेष 6 हैं। विश्वास, नैतिक आचरण, अंतःकरण, विचारशीलता, सीखना और ज्ञान। मतलब पैसा केवल एक प्रकार की संपत्ति है। असली संपत्ति है आपका चरित्र, आपका ज्ञान, आपकी दयालुता। अगर आप इन सभी को विकसित करते हैं तो पैसा अपने आप आएगा। 5वां कदम है अपने चक्र को तोड़ना। हम सभी के पास कुछ पैटर्न होते हैं जो बार बार दोहराते हैं। शायद हर बार जब आपके पास अतिरिक्त पैसा आता है तो आप उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, या फिर आप इतने डरे हुए होते हैं कि आप उसे छूते भी नहीं। ये पैटर्न आपके बचपन की प्रोग्रामिंग से आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए आपको सचेत प्रयास करना होगा। अगली बार जब आपको अतिरिक्त पैसा मिले तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ। पुराना मैं क्या करता और नया मैं क्या कर सकता हूँ। 6ठा कदम है समुदाय बनाना। ऐसे वातावरण की तलाश करें जो प्रचुरता को मजबूत करे। ऐसे लोगों से घिरें जो दीर्घकालिक सोच और उदारता को प्रोत्साहित करते हैं, न कि कमी, भय और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को मजबूत करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार पैसे की शिकायत करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो समृद्धि की मानसिकता रखते हैं तो आप भी बदलेंगे। 7वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य रखना। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं होता। एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। आप आज बीज बोते हैं और कल फल की उम्मीद करते हैं, ये संभव नहीं है। आपको बीज को पानी देना होगा, धूप देनी होगी, उसकी देखभाल करनी होगी, और फिर एक दिन वो बड़ा पेड़ बनेगा जो छाया देगा, फल देगा। आपकी वित्तीय यात्रा भी ऐसी ही है। मैं जानता हूं कि कभी कभी निराशा होती है, कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन विश्वास रखिए, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आप रोज केवल 50 रुपए बचाते हैं तो महीने में 1500 और साल में 18,000 रुपए हो जाते हैं। ये छोटी शुरुआत है, लेकिन ये एक शुरुआत है, और हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप द माइंड ऑफ बुद्धा चैनल पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप केवल पैसे की बात सुनने नहीं आए हैं, आप अपने भीतर के परिवर्तन की यात्रा पर हैं। और ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे सार्थक है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं। इसे केवल शब्दों की तरह मत लिखिए, इसे घोषणा की तरह लिखिए, इसे संकल्प की तरह लिखिए, क्योंकि जिस क्षण आप इसे लिखते हैं वो क्षण है जब आप अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस यात्रा पर साथ हैं, और साथ मिलकर हम न केवल अपने जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की बात है, और वो बदलाव अभी इसी क्षण से शुरू होता है।